माइक दे दो माइक। क्या पड़ा? भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आपको मेरा प्रणाम। आप ही हैं कृष्ण की कृपा के सर्वोच्च पात्र। मेरा प्रणाम स्वीकार करो। ये तो आपकी महानता है कि आपने मुझ जैसे तुच्छ जीव को भगवान की कृपा का पात्र माना है। आपको मुझमें भगवान की कृपा के क्या लक्षण दिखे हुए? हे विप्रवर, मैंने स्वयं देखा है कि प्रयागराज जैसे इस पवित्र धाम में रहकर आप कितने भक्ति भाव से शालिग्राम की पूजा अर्चना कर रहे थे। आपके पास जो भी संपत्ति है, जो भी ऐश्वर्य है, यहाँ तक कि आप अपने सभी संपत्तियों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। नहीं नारद जी, मैं हूँ ही कौन? एक निर्मल पापी जीव। मेरे पास भगवान को देने के लिए क्या ऐश्वर्य है, क्या विशेषता है? कुछ भी नहीं। भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, पर बदले में मैंने भगवान के लिए क्या किया है? मैं तो बस निर्माण में उपस्थित अनगिनत जीवों में से एक जीव मात्र हूँ। फिर भी भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, ये तो उनकी दया का परिचय है। किंतु दक्षिण भारत में एक महान राजा रहते हैं, जिनके राज्य में इतनी भक्ति है, इतने भव्य मंदिर है कि दूर दूर से तीर्थयात्री साधु संत और तीर्थजन आकर उनके राज्य में शरण लेते हैं। वे राजा स्वयं ही भगवान के अच्छे मित्र के विनम्र सेवा में लगे रहते हैं। वे भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं। वे राजा अवश्य ही भगवान की विशेष कृपा के पात्र हैं। मैं दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान करूंगा। नारायण 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 नारायण। ये राजन, आज मुझे यह घोषणा करके अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विशेष कृपा आप पर ही की है। ये ऋषियों में श्रेष्ठ महामुनि कृपा मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मुझ में ऐसी कोई विशेषता नहीं है कि मैं भगवान की कृपा का पात्र बन सकूं। मैं तो स्वयं हमेशा पीड़ा रहता हूँ और हमेशा तीनों गुणों में फंसा रहता हूँ। ऐसे जीवन में मुझे भगवान की कृपा का अंश मात्र भी कैसे मिलेगा? और भगवान की वास्तविक कृपा के पात्र इंद्रदेव हैं, जिनके पास ऐरावत जैसे हाथी हैं और कामधेनु जैसी गाय हैं। और उनके बारे में मैं और क्या बता सकता हूँ? उनकी महिमा के बारे में तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। अब मैं इंद्रलोक की ओर प्रस्थान करूंगा। नारायण 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 नारायण। मुझे इंद्रलोक जाना है, मुझे देवराज इंद्र से मिलना है। आइए आप सभी मेरे साथ स्वर्गलोक की ओर चलिए। नारायण 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 नारायण। प्रणाम ऋषिवर, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। हे देवराज इंद्र, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विशेष कृपा निसंदेह आप पर ही की है। मैं आपकी महिमा का क्या ही गुणगान कर सकता हूँ। आपके आदेश का पालन तो सूर्य, चंद्रमा और यमराज जैसे महान देवता भी करते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा मुझ पर? नहीं मुनिवर, आप तो जानते हैं कितनी ही बार मैंने दैत्यों की भय से स्वर्गलोक को छोड़ा है। क्या एक डरपोक इंद्र भगवान की कृपा का पात्र माना जा सकता है? और ऋषिवर, आप तो जानते ही हैं मैंने भगवान कृष्ण और उनके भक्तों के प्रति कितने ही अपराध करे हैं।
गोवर्धन लीला में जब भगवान ने मेरी पूजा रोक दी थी तो मैंने क्रोधवत विनाशकारी वर्षा करी और फिर भगवान ने स्वयं गोवर्धन पर्वत उठाकर मेरे क्रोध को चूर चूर किया। और आप तो जानते हैं खांडावन में जब मेरे ही प्रिय पुत्र और मेरे प्रिय खांडावन को अर्जुन की सहायता से अग्नि को समर्पित कर दिया और तो और जो सुधर्म सभा और पारिजात वृक्ष को भी पृथ्वी लोक में स्थापित कर दिया। तो ऋषिवर आप ये मुझे कृपा का पात्र कैसे मान सकते हैं? पर अगर भगवान की सच्ची कृपा का पात्र कोई है तो स्वयं आपके पिता ब्रह्मदेव, सहस्त्र मुख वाले ब्रह्मदेव हैं, जो स्वयं भगवान के नाम से प्रकट हुए हैं और जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। भगवान स्वयं उन्हीं के बनाए हुए लोक में विराजते हैं। इससे बड़ी कृपा और क्या ही होगी। इंद्रदेव, आपकी यह विनम्रता स्वयं में एक महान गुण है। अब मैं आपके बताए अनुसार ब्रह्मलोक की ओर प्रस्थान करूंगा। नारायण 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 नारायण। पिताश्री, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे ब्रह्मदेव, अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि भगवान श्री कृष्ण की सर्वोच्च कृपा के पात्र आप ही हैं। आप समस्त लोगों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और आपकी रात्रि होते ही समस्त लोगों का संहार हो जाता है। आपका उद्गम तो स्वयं भगवान विष्णु के शरीर से हुआ है। समस्त वेद और पुराण आपके मुख से निकले हैं। आपको आदि कवि भी कहा जाता है क्योंकि आपके माध्यम से संपूर्ण जगत को भगवान की वाणी वेद प्राप्त हुए हैं। मैं तो केवल एक दास हूँ। हे नारद, मैं तो केवल एक दास हूँ। मैं एक दास हूँ नारद। क्या अनुचित बात कर रहे हैं आप? किस प्रमाण के आधार पर आप क्या करके आपके पास इस बात का? क्या मैंने आपको ये नहीं समझाया? कृष्ण ही केवल एक भगवान है और हम सब उनके दास हैं। पिताश्री, आप संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। यह तो अवश्य ही भगवान की आप पर विशेष कृपा का लक्षण है। संपूर्ण ब्रह्मांड के जिम्मेदारी का संचालन करना आपको क्या लगता है नारद? यह कृपा नहीं नारद, ये कृपा नहीं, यह एक बोझ है। इन दायित्वों के कारण मैं अहंकार, भ्रम और भय उत्पन्न करता हूं। पिताश्री, क्या भगवान का आपके लोक में निवास करना यह कोई खास बात नहीं है? हाँ, भगवान लोक में आते हैं, परंतु नारद वो सर्वव्यापी है, अनंत है, हर जीव में कर्ण है, सभी जगह व्याप्त है। तो उनका इस लोक में आना कोई खास कृपा की बात नहीं है नारद। पिताश्री, यह तो आप विनम्रतावश कह रहे हैं। आपके हृदय में तो भगवान के प्रति सच्ची भक्ति है। मेरे हृदय में भगवान के प्रति सच्ची क्या बात कर रहे हैं नारद? मुझे तो हमेशा ये आकांक्षा रहती है कि मैं उनके प्रति कभी अपराध न करूं। भगवान के प्रति अपराध? नहीं पिताश्री, ऐसा हो ही नहीं सकता। हे पुत्र नारद, क्या तुम्हें ज्ञात है कि उस दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने पूरे ब्रह्मांड के वैष्णवों पर अत्याचार किए थे? उस समय नरसिंह ने भगवान अवतरित हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तब मैं ब्रह्मा अपने परिवार के साथ हाथ जोड़कर गर्दन झुकाकर स्तुति कर रहा था और उस समय भगवान ने तिरछी निगाह उठाकर भी मुझे जब देखा तक नहीं। हे नारद, क्या तुम जानना चाहोगे कि मेरे सबसे बड़ा अपराध क्या रहा है? हाँ, मैं उस समय भगवान बन गया था जब एक बार वृंदावन में एक नन्हा सा बालक ग्वाल बाल बच्चों के साथ खेल रहा था। तो उस समय मैंने समझा नहीं कि कृष्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैंने ज्ञान के कारण उस बालक की परीक्षा लेने का दुस्साहस कर दिया। तब मैंने उनके ग्वाल बाल और बच्चों को चुरा लिया। परंतु उस समय भगवान ने न तो विरोध किया, न ही शिकायत की।
उन्होंने ब्रह्मलोक ग्वालपाल के बच्चों का रूप धारण कर लिया। तब मुझे समझ में आया कि मैं सज्जन करता नहीं, मैं तो एक दास हूं, भगवान तो केवल कृष्ण है। हे नारद, हे नारद, इस ब्रह्मलोक में ज्ञाते इस ब्रह्मांड में अगर किसी के पास कृष्ण प्रेम है, और इस ब्रह्मलोक में अगर आपको जानना है कि सबसे अधिक प्रेम कृष्ण के किसके पास है, तो और कहीं नहीं, सिर्फ देवों के देव महादेव हैं। महादेव, वे जो शमशान में रहते हैं, जिनका आचरण सबसे अलग है। हाँ, वही महादेव जो हमेशा कृष्ण भक्ति में मदमस्त रहते हैं। कृष्ण भक्ति उनका जीवन है। उन्हें न तो स्वर्ग चाहिए, न ऐश्वर्य, न किसी इंद्रियों का सुख, और उनके जैसा कृष्ण भक्ति का प्यासा न तो कोई है, न तो कोई होगा। नारद, पिताश्री, अब मैं शिव जी के दर्शन के लिए चलूंगा। कृपया मुझे शिवलोक जाने की आज्ञा दीजिए। नारायण 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 नारायण। जय हो महादेव, आप तो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त हैं। आपकी भक्ति, आपका वैराग्य, आपका त्याग सब अद्भुत है। आप इस ब्रह्मांड के परम नियंता हैं। आप ही इस ब्रह्मांड में भगवान श्री कृष्ण की कृपा के सच्चे पात्र हैं। हे नारद, न तो मैं इस ब्रह्मांड का स्वामी हूँ और न ही श्री कृष्ण की कृपा का पात्र। मैं तो केवल एक सेवक हूँ जो कृष्ण के दासों की कृपा के लिए तरसता है। वास्तविकता में तो मैंने उन भगवान कृष्ण जो अथाह गुणों के सागर हैं, उनके प्रति कई अपराध किए हैं, परंतु भगवान की असीम कृपा है कि उन्होंने मुझे कभी नहीं ठुकराया। जब अनिरुद्ध ने उषा का अपहरण कर लिया, तो कृष्ण स्वयं मेरे विरुद्ध युद्ध करने आ गए, परंतु उन्होंने मुझे परंतु भगवान जो है बहुत दयालु है, उनकी कृपा अद्भुत है। उनकी भगवान की जो सेवक हैं, उनकी भगवान की कृष्ण की कृपा अद्भुत है। वो अपने भक्तों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे स्वयं एक साधारण भक्त हों। उनकी कृपा को समझना आसान नहीं। मैं भगवान कृष्ण की कृपा का असली पात्र नहीं हूँ। वास्तविकता में कृष्ण की कृपा के पात्र तो वैकुंठ के वासी हैं। वो वैकुंठ के वासी जो अपना सब कुछ भगवान की सेवा के लिए त्याग देते हैं, अपना जीवन, अपना धन, सब कुछ उनकी सेवा में समर्पित कर देते हैं, और भौतिक चीजों के प्रति तो वो तिरछी आंख उठाकर भी नहीं देखते। वे हर जगह स्वच्छंद विचरण करते हैं और भगवान की भक्ति का प्रसार करते हैं। ऐसे भक्त मुझे भगवान से भी ज्यादा प्रिय हैं। मुझे अपने सेवकों से ज्यादा सम्मान ऐसे वैष्णवों के लिए है, और मैं उनके संग के लिए तरसता हूँ। परंतु ये जो भगवान के जो वैकुंठवासी हैं, वे भले ही पृथ्वी लोक पर हों या किसी भी लोक पर हों, उन्हें वैकुंठवासियों से कम नहीं समझना चाहिए। जो वैष्णवगण हैं, वो जहाँ पे रहते हैं वही वैकुंठ है। मैं शीघ्र ही वैकुंठ जाता हूँ। नहीं, रुको, मैं तुम्हें एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। श्री कृष्ण की कृपा के पात्र वैकुंठ वासियों से भी सर्वश्रेष्ठ एक और भक्त है, जो मुझसे, तुम्हारे पिता ब्रह्मा, वैकुंठ वासियों और यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी से भी बढ़कर है। वो है भक्त प्रहलाद। उन भक्त प्रहलाद ने, जब हमने सभी ने देखा कि जब श्री नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को चीर डाला, तो उस समय हम सब ने देखा कि भगवान ने उन्हें कई बार कहा कि मुझसे वरदान मांगो, पर उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने मांगा सिर्फ शुद्ध भक्ति।
तुम तुरंत सुतल लोक जाओ और प्रहलाद का आलिंगन करो और उसे कहो कि मैं उसे प्रणाम करता हूँ और मैं उसे बार बार गले लगाता हूँ। मुझे शीघ्र ही भक्त प्रहलाद के दर्शन के लिए जाना है। शिव जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। नारायण 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 नारायण। हे प्रहलाद, आज इतने समय के बाद मैंने आपको देखा है। आप जाकर मेरी सारी तपस्या सफल हुई है। आप भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कृपा के सच्चे पात्र हैं। बचपन से ही आपके हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति है। ऐसा प्रेम जो पहले ना किसी में देखा, ना आज किसी में है। हे मुनिवर, कृपया आप जो कह रहे हैं उस पर पुनः विचार करें। मैं तो एक बालक हूँ, कृष्ण भक्ति का रहस्य कहाँ समझ पाया, परंतु आप जैसे महापुरुष जब कुछ उपदेश देते हैं तब गीता समझ आती है और जीवन भक्ति में लग सकता है। प्रहलाद, भगवान के प्रति पूर्ण शरणागति के कारण ही कठिन से कठिन संकटों में भी आप विचलित नहीं हुए। आपके पिता ने आपके ऊपर कितने अत्याचार किए, लेकिन आपने कभी भी कृष्ण को नहीं छोड़ा। हे मुनिवर, आप कहते हैं कि मैंने कष्ट सहकर धैर्य रखा। मैंने कष्ट सहकर धैर्य रखा, परंतु इसमें कोई विशेषता की बात नहीं। आप पर अपने अपार स्नेह के कारण ही भगवान नरसिंह जैसा अद्भुत रूप लेकर आप धरती पर अवतरित हुए। हाँ, भगवान नरसिंहदेव का अवतरण जगह जगह उद्धार, देवताओं की रक्षा एवं ब्रह्मा जी के रक्षों को सत्य करने के लिए हुआ था, मेरे लिए नहीं। लेकिन ब्रह्मा भी भगवान नरसिंहदेव का क्रोधित रूप देखकर डर गए थे। तब उन्होंने आपसे प्रार्थना की कि आप जाकर प्रभु को शांत करें। और जब आप भगवान के पास गए तो वे आपको ऐसे प्यार करने लगे जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। आप कहते हैं कि प्रभु ने मुझ पर प्रेम की वर्षा की, लेकिन मेरे लिए तो यह एक स्वप्न के समान है, एक स्वप्न जो आया और ओझल हो गया। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे ही हिरण्यकश्यप का वध हुआ, वे तुरंत अंतर्धान हुए। मुझे तो दोबारा उनके दर्शन की प्राप्ति न हुई एवं मैं तो उनसे कभी मिल भी ना सका। आप तो जानते ही हैं कि प्रभु ये जो उन्होंने मुझे दुलार किया, प्रेम किया, ऐसा वे अपनी लीलाओं में करते रहते हैं। यह तो उनकी बस लीला मात्र थी। आपका हृदय इतना उन्नत है कि आपके प्रभाव से आपके संगीगण जो सब असुर थे, उनका हृदय परिवर्तित हो गया और वे वैष्णव बन गए। जब भगवान ने आपको अपने साथ वैकुंठ जाकर उनका संगीगण बनने के लिए कहा, तब आपने वैकुंठ जाने से भी मना कर दिया। आपने कुछ नहीं मांगा, केवल इतनी प्रार्थना की कि हर जन्म में मुझे मुक्ति मिले। आप वैकुंठ नहीं गए तो भगवान ने स्वर्ग के राजा इंद्र से भी बड़ा साम्राज्य आपको प्रदान किया। हाँ, यह सत्य है कि मैंने सहपाठियों को उपदेश दिया एवं मोक्ष को भी ठुकरा दिया, परंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि भगवान की कृपा मुझ पर हुई है। क्योंकि भगवान की सच्ची कृपा तो तब होती है जब वे अपनी सेवा को हमें प्रदान करें, जैसा उन्होंने हनुमान जी को किया। वे ही उनकी सच्ची कृपा पात्र है। एवं मुझे जो उन्होंने ऐश्वर्य और राज्य प्रदान किया, वह तो मेरे लिए दंड के समान था। क्योंकि वे स्वयं कहते हैं कि मैं जिस किसी पर कृपा करता हूँ उसकी सारी भौतिक संपत्ति छीन लेता हूँ। तो यह राज्य, यह सम्मान, यह मेरे लिए दंड है, कृपा नहीं। वही भक्त हनुमान जी निरंतर श्री राम की सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने लंका जाकर सीता माता का पता लगाना एवं समुद्र पर पुल बनाने का कार्य भी उन्होंने ही संभाला है। वे अपने कर्ण कर्ण से श्री राम की सेवा करते हैं। ऐसा भक्त ही भगवान का सच्चा कृपा पात्र कहा जा सकता है। और आप जानते हैं, आज भी धरती पर श्री राम के अर्श विग्रह के पास बैठकर वे निरंतर राम कथा सुनते रहते हैं एवं राम नाम में लीन रहते हैं। ऐसे भक्त
सच्ची कृपा प्राप्त हुई है। मुझे शीघ्र ही हनुमान के दर्शन के लिए जाना है। ये मुनिवर मेरी आपसे विनती है, आप तुरंत हेमकुंडेश्वर जाइए एवं श्री हनुमान जी के दर्शन प्राप्त कीजिए। उनके दर्शन से आपका मन हर्षित हो उठेगा एवं आप देखेंगे कि वहाँ आज भी हनुमान जी श्री राम की सेवा निरंतर भी है। मुझे हनुमान के दर्शन मिलेंगे। यहाँ कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी जय हो हे राम भक्त हनुमान, आपकी जय हो। आप भगवान श्री राम के सबसे प्रिय भक्त हैं और आज आपके दर्शन करके मैं भी उन्हें प्रिय हो गया हूँ। नहीं नहीं ऋषिवर, ऐसा कतई नहीं है। हाँ हनुमान, आप ही तो हैं भगवान की पूर्ण कृपा के सच्चे पात्र। आप हर पल भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। आप भगवान के सेवक भी हैं, उनके मित्र भी हैं। आप भगवान के वाहन, आसन, ध्वज और छत्र भी हैं। मुझ जैसा अधम जीव जो श्री राम के चरण कमलों से वंचित है, उसके लिए आप इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं। मुझे तो यह स्मरण हो रहा है वह पल कैसे प्रभु ने मुझे छोड़ दिया था एवं वह मैं स्मरण करके आज भी अश्रु प्रवाहित हूँ। वे सुग्रीव एवं कौशल के भक्तों को लेकर वैकुंठ चले गए, किंतु मुझे यहीं छोड़ दिया। और आप कह रहे हैं मुझे कृपा का पात्र है मैं? वो बिल्कुल नहीं है। आपने समुद्र लांघा, लंका जलाई, यहाँ तक कि आप अपनी समस्त इंद्रियों को भी भगवान की सेवा में लगाते हैं। आपके लिए भगवान श्री राम की सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। आपकी भक्ति पूरी तरह शुद्ध है, क्योंकि राम की सेवा ही आपके लिए सर्वोपरि है। हाँ, यह मुझे जरूर सौभाग्य मिला। मुझे श्री राम की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु मुझे जो अयोध्या में श्री राम की सेवा करने का मौका मिला था, किंतु वे श्री राम मथुरा में भगवान कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं एवं द्वारका में वे अपनी लीलाएं प्रदर्शित कर रहे हैं एवं पांडवों पर वे अपनी कृपा दे रहे हैं। मुझे तो कुछ भी कृपा नहीं मिली है नारद। हनुमान, आपके द्वारा की गई सेवा की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप पर हुई कृपा तो परम है। मुझ पर हुई कृपा परम है? मुझसे ज्यादा कृपा तो पांडवों को प्राप्त हुई है। उनकी कृपा के समक्ष तो मुझे जो कृपा प्राप्त हुई है वह तो इस तरह मानो एक धूल का कण सुमेरु पर्वत के आगे हो। पांडवों के जीवन में जो भी विपत्तियां आई उसमें स्वयं भगवान उनके साथ थे। विष, वनवास, अपमान, युद्ध जो भी उन्हें प्राप्त हुआ उन सब में भगवान की कृपा थी, क्योंकि भगवान उनका दृढ़ विश्वास, धर्मपरायणता, भक्ति का प्रचार पूरे विश्व में करना चाहते थे। ये भगवान जो पांडवों पर कृपा दे रहे हैं, तो हमें जरूर पांडवों से कृपा लेना चाहिए एवं हमें द्वारका प्रस्थान करना चाहिए। अरे मित्र, जो अयोध्या में नहीं देखा, जो वैकुंठ में भी नहीं मिलता, वो भी द्वारका में हो रहा है। हमें शीघ्र ही द्वारका जाना चाहिए। हाँ हाँ, हमें जरूर द्वारका जाना चाहिए, किंतु प्रभु ने जो लीला अयोध्या में की थी, वे प्रभु अपनी कई अधिक लीला वैकुंठ द्वारका में दे रहे हैं, किंतु वह लीला ब्रह्मा जैसे महापुरुष भी देखकर वह लीला आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और मैं तो मूर्ख वानर जो ठहरा, कहीं मैं कुछ अपराध न कर बैठूं। और मैं तो ठहरा श्री राम का भक्त। मुझे तो श्री राम कौशल्या नंदन, दशरथ नंदन, मैं तो श्री रामचंद्र की ही सेवा करना चाहता हूँ। मैं यहीं रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं उनके
दर्शन यही करना चाहता हूँ, किंतु वे श्री राम यदि स्वयं अगर चाहेंगे मुझे दर्शन देना, मुझे कुछ सेवा देना, तो मैं जरूर उनकी सेवा करने के लिए प्रस्थान करूँगा। हे नारद, मेरा आपसे निवेदन है, आप पांडवों से मिलिए, उनका दर्शन करिए और मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। हे पवन पुत्र, आपकी राम भक्ति को मेरा प्रणाम। तो बोलिए श्री रामचंद्र की, रामचंद्र की, रामचंद्र की। नारायण 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 नारायण। आप पांडव तो वास्तव में इस धरती पर सबसे भाग्यशाली है, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के स्वामी भगवान कृष्ण आपके सबसे प्यारे सखा हैं। वे आपके शुभचिंतक हैं, आपके संदेश वाहक हैं, आपके गुरु। यहाँ तक कि महाभारत जैसे युद्ध में वे आपके आदेशों को मानने वाले, आपके रथ के सारथी भी बने। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आप ही कृष्ण की कृपा के सर्वोच्च पात्र हैं। हे मुनिवर, मैं कैसे मान लूं कि हम पांडव श्री कृष्ण की कृपा के सर्वोच्च पात्र हैं। जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु जैसी असंख्य पुण्यात्माओं का वध हुआ, वह युद्ध मेरे कारण हुआ। मुझे राज्य दिलाने के लिए उन सब का विनाश हुआ। यह कैसी कृपा है? मैं उनकी नाश का कारण बना, किसी कृपा का पात्र नहीं। सारे जगत ने देखा कि जब प्रहलाद को भगवान की कृपा मिली तो वे अपने पोते के साथ उस कृपा के पात्र बने, और जब राम भक्त हनुमान को कृपा मिली तो वे अकेले ही उस कृपा के पात्र बने। किंतु आप जैसे दिव्य आत्माओं को आपके संपूर्ण परिवार और अनुयायियों सहित भगवान श्री कृष्ण का पूर्ण प्रेम और अनुग्रह मिला, और आप कहते हैं आप कृपा के पात्र नहीं हैं। हमारे लिए श्री कृष्ण के भक्त जैसे द्रोण, भीष्म आदि की संगति हमारे जीवन से भी प्रिय थी, और आज हमें उन सब का वियोग सहना पड़ रहा है। यह कैसी कृपा है? ऐसे में यह राज्य या वैभव किसी काम का नहीं। आप ही बताइए, क्या हम पर कृपा है? भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं कहा है, जो पांडवों का मित्र है वह मेरा मित्र है, और जो पांडवों का शत्रु है वह मेरा शत्रु है। पांडव तो मुझे प्राणों के जैसे प्रिय है। भगवान हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे। प्रभु हर संकट में हमारे साथ थे। उनकी कृपा से ही शत्रुओं का विनाश हुआ। उन्हीं की कृपा से अश्वमेध यज्ञ संभव हुआ। हमें ऐसे पुण्य फल प्राप्त हुए जो और कोई स्वप्न में भी न सोच सके। किंतु हे नारद जी, हम उन्हें इन सबको उनकी वास्तविक कृपा नहीं मानते। हमें उनकी वास्तविक कृपा तब प्राप्त हुई जब उन्होंने राजवीर यज्ञ जैसे महान यज्ञों में हमारी प्रथम पूजा स्वीकार की। तब वे हमारे समक्ष उपस्थित थे, लेकिन अब वे हमें छोड़कर द्वारका चले गए हैं। पहले तो वो कभी कभी हमारे साथ रहते थे, अब उनके दर्शन का सौभाग्य ही प्राप्त नहीं होता। आप ही बताइए, जीवन कैसा जीवन है? हे महाराज, भगवान ने हर पल आपकी हर क्षण सहायता की है, तो यह तो आप पर उनकी अपार कृपा का ही लक्षण है। हमें श्री कृष्ण के दर्शन का सुख कभी कभी ही मिलता है। लंबे अंतराल के बाद किसी कार्यवश जब वह यहाँ पधारते हैं तभी हमें उनके दर्शन का सुख मिलता है। पर असल में वास्तविक उनकी कृपा के पात्र यदुवंशी ही है। कृष्णा दिन रात उनके साथ वार्ता में रहते हैं। कृष्णा उनकी सेवा में हमेशा रत रहते हैं। वास्तव में वे ही धन्य हैं। और असल में
कृष्ण की कृपा के सर्वोच्च पात्र यदुवंशियों में भी उद्धव ही है। उद्धव उनकी सच्ची सखा है। कृष्णा उद्धव की सच्ची सखा है। उद्धव के दिल में, उद्धव के अंदर कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम का अथाह सागर है और उसी प्रेम वश कृष्णा उनकी प्रसन्नता के लिए उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपको कृष्ण की कृपा के सर्वोच्च पात्र के दर्शन करने हैं तो आप द्वारका जाइए और उद्धव के दर्शन कीजिए। मुझे उद्धव के चरणों की धूल का बस एक कण मिल जाए, बस तभी मेरा मन शांत होगा। नारायण 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 नारायण। मुनिवर आइए, द्वारका में आपका स्वागत है। आपने जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाई है वह कोई खास आम बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने तो स्वयं कहा है, उद्धव मेरे भी विशेष स्वरूप का अंश है। भगवान श्री कृष्ण को स्वयं का दिव्य शरीर भी उतना प्रिय नहीं है जितने उन्हें आप प्रिय हैं। उद्धव आप हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सलाहकार ही नहीं अपितु उनके सेवक, उनके शिष्य और उनके अंतरंग मित्र भी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण खेल खेल में भोजन करते हैं तो आप उनके साथ होते हैं। आप भगवान का महाप्रसाद पाते हैं, ऐसा प्रसाद जो किसी को भी नहीं प्राप्त होता। सेवा करते करते आप धीरे धीरे भगवान के चरणों को दबाते हैं। ऐसा सौभाग्य भला किसका हो सकता है। आप भगवान के अनन्य सेवक हैं। आपका जीवन ही भक्ति का सर्वोच्च उदाहरण है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। आप तो सबको भक्ति का मार्ग प्रदान करने वाले सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। जो भी अभी आपने मेरे बारे में कहा वो भी पहले सब सत्य समझता था, किंतु हाल ही में जो मैंने वृंदावन में देखा उसे देखकर जो मुझे मेरे विशेष सौभाग्य पर अभिमान था वह पूरी तरह नष्ट हो गया। वहाँ मैंने देखा कि कृष्ण की असली कृपा क्या है, उनके लिए सच्चा प्रेम क्या है, और जिसके पास यह प्रेम है वह धन्य है। वृंदावन में मैंने देखा गोपियों को। जब मैंने गोपियों को देखा तब मुझे समझ आया कि कृष्ण को अगर सबसे अधिक कोई प्रिय है तो वो गोपियाँ हैं। गोपियों ने भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करने के लिए अपने पति, बच्चे, परिवार सबका त्याग किया। उनका प्रेम इतना शुद्ध है कि ब्रह्मा जैसे देवता भी उस प्रेम को पाने के लिए लालायित रहते हैं। ऋषि मुनि उस प्रेम को प्राप्त करने की कामना करते हैं। हे मुनिवर, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे व्रज में एक छोटा सा प्रेम बना दे, ताकि जब गोपियाँ वहाँ से गुजरे तो उनके चरणों की धूल मेरे ऊपर पड़े। इसीलिए मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है
सारे संसार में इस समस्त सृष्टि में मुझे सबसे प्रिय है। गोपियों का मेरे प्रति प्रेम बिल्कुल निश्चल है। उसमें कोई लेन देन, कोई स्वार्थ नहीं। उनके मेरे प्रति निस्वार्थ सेवा भाव के कारण मैं सदा सदा के लिए उनका ऋणी हो गया हूँ। मैं ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि तक भी प्रयास करूं तो मैं उनका ऋण नहीं चुका सकता। सिर्फ मेरे लिए गोपियों ने लोक, लाज, वेद, धर्म, यहाँ तक कि घर परिवार जैसे मजबूत संबंधों को भी त्याग दिया। यदि वृक्ष के लोग यह चाहें कि मैं सब कुछ त्याग दूं, तो मैं वचन देता हूँ कि एक क्षण में सब कुछ त्याग दूंगा। ब्रज की लीलाओं में भी मुझे सर्वोच्च आनंद मिला। जब मैं ब्रज के नित्य नवीन मधुर लीलाओं में डूबा रहता था, तो हर ब्रजवासी ने मेरे मन को इतना मोहित कर लिया था कि मुझे दिन और रात का भी नहीं पता चलता था। ब्रज के बाहर मेरे हृदय की भावनाएं वैसे नहीं रह पाती जैसे वहां थी। ब्रज के बाद ये निराली है। वहां जैसा प्रेम और रस है वैसा कहीं और नहीं। उन लीलाओं का अब आस्वादन नहीं करने के कारण आज मेरा मन व्यथित हो रहा है। प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। उद्धव जी से मेरे हुए इस संवाद के कारण आपको ब्रजवासियों से आपके विरह का स्मरण हो आया, जिससे आपका मन दुखी हो गया। मैंने आपके हृदय को कष्ट पहुंचाया है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। नारद, मेरे प्रियतम मित्र, तुम सदा मुझे आनंद देने के लिए उत्सुक रहते हो। तुमने तो आज मुझ पर बड़ा उपकार किया है। श्री कृष्णचंद्र, कृपया ऐसा वर दीजिए कि चाहे आपके भक्तों को आपकी कितनी भी कृपा क्यों न मिल जाए, वह कभी आत्मसंतुष्ट न हो। उन्हें कभी ऐसा न लगे कि उन्हें आपकी पर्याप्त कृपा मिल चुकी है। वह सदा अपने आप को उस कृपा के अयोग्य माने और अधिक से अधिक कृपा पाने के लिए ललायित रहे। हे नारद, मेरी भक्ति, सेवा और मेरे प्रति प्रेममय आनंद, इन सभी का यही स्वभाव है। प्रयाग तीर्थ से द्वारका तक अपने ब्रह्मांड में अपने जिन जिन भक्तों को देखा और जिनके बारे में सुना, वे सभी हर दृष्टि से पूर्ण है। प्रत्येक भक्त पूरे जगत का उद्धार करने में समर्थ है
और प्रत्येक ने सचमुच मेरी कृपा प्राप्त की है। लेकिन विनम्रतावश हर भक्त अपने द्वारा की गई भक्ति से संतुष्ट नहीं था और अपने अलावा दूसरे भक्तों को मेरी कृपा का पात्र मान रहा था। शुद्ध भक्ति अपने आप में तरह तरह की होती है, इसलिए कोई दो भक्त बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। मेरे भक्त कभी अन्य भक्त को निम्न नहीं मानते, बल्कि बिना ईर्ष्या के दूसरे भक्तों की प्रशंसा करके प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे अपने अपने तरीके से मेरी सेवा करके असीम सुख प्राप्त करते हैं। नारद, आप मुझसे और वर मांगिए। हे ब्रजवासियों के हृदय में विराजने वाले कृष्ण, मेरी यह कामना है कि मैं सदा आपका नाम जपते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करूं और तीनों लोकों में आपके अमृत तुल्य हरिनाम और लीलाओं का प्रचार करूं। इस तरह मैं सभी जीवों में आनंद बांटता रहूं। मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि आप मुझे स्वयं यह वचन दें कि भविष्य में जो भी व्यक्ति आपकी लीलाओं को सुने, उन्हें बोले या कैसे भी उनके संपर्क मात्र में आ जाए और उन लीलाओं के महत्व को स्वीकार ले, तो उसे आपके चरणों की शुद्ध भक्ति मिल जाए और असभ्य और पतित व्यक्ति भी पवित्र और पूर्ण भाग्यशाली बन जाए। ऐसा ही होगा।